कि हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आपने सुना होगा। विलायत की दुनिया में एक बड़ा नाम है। तवज्जो आप फरमाएंगे इस बात पर, ये बगदाद के मशहूर डाकू थे, राहजनी करते थे, डाका डालते थे, आने वाले काफिलों को लूटते थे, लेकिन एक औरत की मजाजी इश्क में भी गिरफ्तार थे। कहते हैं उस औरत के घर की दीवार मैंने चढ़ी, दीवार फलांगने लगा तो अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज आई, और वो खातून कुरान की जो आयत पढ़ रही थी उसका मफहूम यह है कि क्या ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि अल्लाह के जिक्र से उनके दिल झुक जाएं? क्या वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल कुरान सुनकर झुक जाएं, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल दहल जाएं? तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज जब नीचे दीवार से उतरते हैं तो लफ्ज सुनिए, कहते हैं बला वल्लाहि कद, अल्लाह की कसम वो वक्त आ गया है, आ गया वो वक्त जब कुरान से और अल्लाह के जिक्र से दिल दहल जाते हैं। हजरत फुज़ैल बिन अयाज नीचे उतर आए। डाका जनी, राहजनी, नकब लगाना, घरों को लूटना, काफिलों को लूटना, इतनी दहशत थी कि बगदाद की माएं बच्चे सुलाने के लिए कहती थी सो जा वरना फुज़ैल को बुला लूंगी। वो फुज़ैल बिन अयाज कुरान की एक आयत सुनते हैं जो आयत कहती है क्या ईमान वालों वो वक्त नहीं आया जब अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिल दहल जाए? फुज़ैल बिन अयाज दीवार से नीचे उतरे, कहा क्यों नहीं, अल्लाह की कसम वो वक्त आ गया। दीन से ताल्लुक जोड़ा, कुरान से ताल्लुक जोड़ा और दीन मुस्तफा को सीखा, अपना सीना नूरे कुरान से मुनव्वर किया, कुरान की खलावत और चाशनी को अपनी जुबान पर रखा। फिर वो वक्त आया जब कुरान से ताल्लुक जुड़ा तो इमाम अहमद बिन हंबल हाथ बांधकर सामने खड़े हैं और इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ियारत के लिए आते हैं। तवज्जो फरमाएंगे आप। और जिस वक्त इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फुज़ैल बिन अयाज की ज़ियारत के लिए आए, लोगों ने कहा आप आलिम होकर एक मजदूर की ज़ियारत के लिए आते हैं। फरमाया मेरे पास किताबों का इल्म है, अल्लाह का इल्म फुज़ैल बिन अयाज के पास है, अल्लाह का इल्म फुज़ैल बिन अयाज के पास है। और कुरान से मोहब्बत का आलम यह था कि हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैं हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर खड़ा था, मैं इजाजत तलब करता रहा, इजाजत नहीं मिली। मुझे किसी ने कहा अगर फुज़ैल बिन अयाज को बुलाना है तो एक काम करो, क्या? कहा कुरान पढ़ना शुरू कर दो। वो कुरान की आवाज सुनते हैं, उस आवाज के पीछे चल पड़ते हैं, कुरान सुनाकर उन्हें जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरवाजे पर खड़े होकर कुरान की तिलावत शुरू करते हैं। अल्हाकुमुत तकासुर ये सूरत पढ़ना शुरू की और हजरत फुज़ैल बिन अयाज दरवाजा खोलकर कांपते हुए जिस्म पर लर्जा तारी है और आंखों से आंसुओं की झड़ी है, रीश मुबारक आंसुओं से तर है, कुरान सुनकर कांपते हुए आए। और फुज़ैल बिन अयाज ने कहा अगर मुझे देखना हो, मुलाकात करनी हो और कोई तरीका कारगर न हो, रब का कलाम पढ़ो, कुरान पढ़ो, मैं कुरान की आवाज पर जहां कहोगे उसके पीछे चलता जाऊंगा। तवज्जो है हज़रात आपकी। आज वो किताब मुकद्दस जिन हुफ़ाज़ ने अपने सीनों में महफूज की है और जिन्होंने दीन मुस्तफ़ावी से अपने सीनों को मुनव्वर किया, आज हमारे यहाँ मदारिस दीनिया के अंदर हमारे बाद तालिब इल्म एहसास कहतरी का और एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। तवज्जो मुझे आपकी चाहिए और उन तुलबा के वालिदैन से मैं अर्ज करूंगा जरा दिल की खिड़कियां खोलकर मेरी इस बात को जरा सुनिएगा। हम मदारिस में इसलिए नहीं भेजते कि यूनिवर्सिटी पढ़ाएंगे, कॉलेज पढ़ाएंगे। आपको किस मदरसे ने मना किया कि अपने बच्चे को यूनिवर्सिटी ना भेजें? मैं खुद यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है, पढ़ा हूं, बीए किया है पंजाब यूनिवर्सिटी से। दीनी मदरसे आपको मना नहीं करते कि अपने बच्चों को मदारिस से निकाल कर आप यूनिवर्सिटी ना भेजें, कॉलेज ना भेजें, उन्हें दीन भी पढ़ाएं, उन्हें डॉक्टर भी बनाएं, उन्हें इंजीनियर भी बनाएं। उस दीनी तालीम से उनकी जो डॉक्टरेट के अंदर निखार आएगा, उनकी इंजीनियरिंग में जो निखार आएगा और दीन पढ़ने की वजह से, उनकी दीनी तालीम की वजह से, उनकी दुनियावी तालीम से
जो खशियत इलाही का, मोहब्बत रसूल का, इत्तिबा रसूल का, एहतराम रसूल का, ताज़ीम रसूल का जो रंग और जो महक नजर आएगी। क्योंकि आज सबसे बड़ी एहसास कमतरी है कि साइंस से ताल्लुक जोड़ दें, टेक्नोलॉजी का दौर है, इंफॉर्मेशन का दौर है। थोड़ी सी तवज्जो मुझे आपकी चाहिए। जिस वक्त रियाज जो सऊदिया का शहर है, यहां मेडिकल की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई और उसका मौजू था आज़ा की पैमदकारी कि क्या किसी इंसान का उज़्व दूसरे इंसान को लगाया जा सकता है। यह मौजू था। दुनिया भर से, तिब की दुनिया से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर, हकीम, तबीब उसमें शरीक हुए। एक नो मुस्लिम डॉक्टर नया नया मुसलमान हुआ, जर्मनी का रहने वाला, बॉस में शरीक हुआ और कॉन्फ्रेंस जब खत्म हुई उसने अपना मकाला थीसिस पेश कर दिया, तहकीक पेश कर दी। मुसलमान अतिब्बा ने, उकमा ने, डॉक्टर्स ने उसको बिठाकर पूछा, तूने कलमा पढ़ा है? आम आदमी कलमा पढ़े तो और बात है, साइंस की दुनिया से ताल्लुक रखने वाला अगर मुसलमान हुआ है तो उसने कोई खास बात देखी है। वो खास बात क्या है इस्लाम की जिसने तुझे मुतासिर किया? उसने कहा, शायद तुम मेरा पूरा तारुफ ना रखते हो। मेरा तारुफ यह है कि अल्ट्रासाउंड मशीन बनाने वाला मैं हूं, मैंने इजाद की। और जब मैंने अल्ट्रासाउंड मशीन बनाई तो साइंसी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा हुआ कि एक साइंसी आला बनाया है जिसके जरिए पता चलेगा कि मां के पेट में, बतने मादर के अंदर बच्चा किन किन शक्लों से गुजरता है, 9 माह के अंदर उसकी कैफियत क्या होती है, क्या शक्ल होती है, किन मरहलों से गुजर कर वो दुनिया में आता है। फिर उसकी जिन्स का पता चलेगा कि मेल है, फीमेल है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, बेटा है, बेटी है। अल्ट्रासाउंड मशीन से पता चलेगा। साइंसी दुनिया में इनकलाब मेरी इजाद से आया और बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी कि तूने एक ऐसा आला बनाया है जिससे साइंस में इनकलाब आया। कहते हैं उसी वक्त कुरान मजीद का जर्मन जुबान में ट्रांसलेट किया हुआ तर्जमा मुझे किसी ने दिया। ट्रांसलेट किया हुआ कुरान जर्मन जुबान में मुझे दिया और उसने कहा, जरा इसकी सूरह मोमिनून को खोल कर पढ़ें। वो कहता है, जब कुरान मजीद के वर्करदानी में करता रहा, मुताला करता रहा, तो कुरान में एक मकाम वो आया जहां कुरान कहता है इंसान पहले पानी का कतरा था, फिर वो जमा हुआ खून बना, फिर गोश्त का लोथड़ा बना, फिर हड्डियां बनी, फिर उसमें रूह फूकी गई। कहते जब मैंने कुरान में इंसानी तख्लीक के ये मरहले पढ़े कि कुरान बयान कर रहा है कि इंसान अपनी पैदाइश तक मां के पेट में किन किन मरहलों से गुजरता है, तो मैं सर पकड़कर बैठ गया। जो आज मैं साबित कर रहा हूं 1450 साल पहले रब का कुरान बयान कर चुका है। तवज्जो है आपकी, गाल मुक्की नहीं हले, आगे सुनिए। वो कहता है जब इंसानी तख्लीक के मरहले मैंने कुरान में पढ़े तो मैं सर पकड़ कर बैठ गया कि मैंने क्या इजाद किया है, कुरान तो पहले बयान कर रहा है। वो कहता है मेरी हैरत की इंतहा न रही जब साहिब कुरान की हदीस को पढ़ा। हदीस में तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुद्दत भी बयान की है कि जो बच्चा मां के पेट में होता है 120 दिन उसकी ये शक्ल है, 120 दिन बाद उसकी ये शक्ल बनती है, फिर उसकी ये शक्ल है, वो किन शक्लों से गुजरता है। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, अगर 1450 साल पहले मदीना तैयबा में चटाई पर बैठकर कोई अपने गुलामों को ये खबरें दे रहा था, जिस वक्त न खूरदबीन थी, न दूरबीन थी, न अल्ट्रासाउंड मशीन थी, अगर कोई अपने गुलामों को इन साइंसी आलात के बगैर बता रहा था तो इसका मतलब यह है वो अल्लाह का नबी था। अल्लाह अपने नबी को बता रहा था और वो नबी अपने गुलामों को बता रहा था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा, अज़मतो शान कुरान। वो कहते हैं मैं इस नतीजे पर पहुंचा, साइंस जितनी भी तरक्की कर ले, कहीं भी पहुंच जाए,
साइंस कितनी भी तरक्की तय कर ले, टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की कर ले, साइंस और टेक्नोलॉजी कहीं भी पहुंचेगी, वहां कुरान भी पहले मौजूद होगा और साहिब कुरान भी पहले मौजूद होंगे। जो आज साइंस इनकी शफात कर रही है, कुरान पहले बयान कर चुका और साहिब कुरान पहले बयान कर चुके हैं। और फिर हज़रात गिरामी कदर, कुरान मजीद फुरकान हमीद जो लोग अपने सीनों में महफूज करते हैं, उनका मकाम क्या है? वालिदैन उनके खास तौर पर तवज्जो फरमाएंगे। फरमाया कि जो बंदा कुरान से ताल्लुक जोड़ लेता है, जब कल वो मैदान हशर में आएगा तो क्या होगा? कुरान उसका हाथ पकड़ेगा। कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर अल्लाह की बारगाह में लाएगा। कुरान अर्ज करेगा, इलाही जिस तरह ये रातों को जाग जाग कर मुझे पढ़ता रहा, याद करता रहा, देख कर पढ़ता रहा, इलाही इसको इज्जत और करामत अता फरमा। अल्लाह करीम फरमाएगा, मैंने इसको करामत का लिबास पहनाया, इज्जत का लिबास पहनाया। या रब्बि ज़िदहू, अल्लाह इसकी इज्जत में और इजाफा फरमा। रब फरमाते हैं, मैं इसके सर पर वकार का ताज रखता हूं, कुरान पढ़ने वाले के सर पर इज्जत का ताज रखता हूं। फिर कुरान कहेगा, या रब्बि इर्दी अन्हु, अल्लाह इससे राजी हो जाए, ये तेरे कलाम मुकद्दस को पढ़ा करता था, तेरी किताब मुकद्दस को पढ़ा करता था। रब फरमाएगा, मैं राजी हो गया। अब कुरान से कहा जाएगा, तू अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़ और जन्नत की सीढ़ियों के पास ले जा। बोले ना सुभान अल्लाह। अभी तक मैंने आपको ज़हमत नहीं दी वैसे ना, हाँ जी, बुलवाया नहीं है, यही पूछा कि तवज्जो है। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि सुभान अल्लाह का लफ्ज बोले, बख्त सवारे मस्जिद में बैठे हैं आप, अल्लाह की पाकी को बयान करें। अब आप सुने, कुरान अपने पढ़ने वाले का हाथ पकड़कर जन्नत की सीढ़ियों पर ले जाएगा। अब क्या होगा? रब उस कुरान पढ़ने वाले, कुरान के कारी से रब फरमाएगा, अब कुरान पढ़ता जा। किस तरह? जिस तरह दुनिया में ठहर ठहर कर पढ़ता था उस तरह पढ़। कुरान जिस तरह दुनिया में पढ़ता था उस तरह ठहर ठहर कर कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। जहां तेरा कुरान पढ़ना मौकूफ होगा, वो जन्नत में तेरा ठिकाना होगा, वो जन्नत में तेरा दर्जा होगा। जहां तू कुरान पढ़ना मौकूफ करेगा, कुरान पढ़ना जहां तू ठहरेगा, वो जन्नत में तेरा मकाम और तेरा ठिकाना होगा। फिर फरमाया, उससे अगली मंजिल ये है, फत्तबिऊहु, कुरान को पढ़ो, समझो, उस पर अमल करो। बच्चों के वालिदैन तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ, बोलें जरा सुभान अल्लाह। तुसी तो बिल्कुल रुस्से बैठे हो यार, बोलें सुभान अल्लाह। उन वालिदैन से अर्ज कर रहा हूं, ये आपके बच्चों की आखिरी मंजिल नहीं है हिफ्ज़े कुरान। तवज्जो फरमाइए आपने, हिफ्ज़े कुरान आपके बच्चों की आखिरी मंजिल, ये स्टॉप नहीं है। दीनी तालीम की तरफ आपने लेकर आना है, इनके सर पर इल्म का ताज आपने सजाना है। क्यों? हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, 1000 सूफी दुनिया से चला जाए, वो सूफी जिसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, 1000 सूफी दुनिया से चला जाए, इतना नुकसान नहीं होता जितना एक आलिम के उठ जाने से होता है। और हजरत कसीर बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं दिमश्क आया, एक आदमी दिमश्क की जामे मस्जिद के अंदर आया, हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के सहाबी वहां दरसे हदीस दे रहे हैं। उस आदमी ने हजरत अबू दरदा से अर्ज किया, तवज्जो फरमाएंगे आप, उसने अर्ज किया, हुजूर मैं तुहाडे कोल हदीस सुनने वास्ते आया, मैं बड़ा तवील सफर करके एक हदीस सुनने के लिए आया हूं। आपने फरमाया, कोई तिजारती गर्ज? कहा नहीं। और कोई मकसद? नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह का फरमान सुनने के लिए, दीन सीखने के लिए आया। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तूने चूंकि बड़ा तवील सफर किया है, तुझे मैं नबी अलैहिस्सलाम का फरमान सुनाता हूं। एक फरमान में हुजूर ने आलिम की 5 शानें बयान की है, 5 शानें। फरमाया, आलिम दीन की पहली शान ये है कि जो दीन की तलाश में, इल्म सीखने के लिए किसी रास्ते में चला,
सफर किया उसने, सफर की सोहबतों को बर्दाश्त किया, इल्म सीखने के लिए अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। आवाज नहीं आई आपकी? दूसरा मकाम फरमाया जो दीन सीखने के लिए किसी रास्ते में चला, फरिश्ते उसके लिए अपने परों को झुकाते हैं। तीसरा फरमाया जो दीन सीखने के लिए निकला, उसके लिए कायनात की हर मखलूक, यहां तक के समुद्र की मछलियां और चींटियां तक, अशराफुल अर्द उस आलिम दीन के लिए मगफिरत की दुआएं करते हैं। और फरमाया जो इल्म दीन सीखता है उसकी फजीलत आबिद पर इस तरह है जिस तरह चांद की फजीलत बाकी सितारों पर होती है। और फरमाया जो आलिम होता है, आलिम, फरमाया तुम्हें पता है आलिम कौन होता है? वो रसूलुल्लाह के दीन का वारिस होता है। नबी अपनी वरासत में सोना चांदी नहीं छोड़ते, नबी की वरासत इल्म होता है और उसके वारिस उलमाए हक होते हैं। तवज्जो फरमाइए आपने हजरात। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, मस्जिद से निकले, मस्जिद नबी शरीफ से बाजार में आए और बाजार में आकर आपने लोगों को देखा, कोई कारोबार में मसरूफ है, कोई तिजारत में मसरूफ है। आपने फरमाया तुम जहां तिजारत में मसरूफ हो, उधर मस्जिद नबी में हुजूर की वरासत तकसीम हो रही है। तवज्जो फरमाइए हज़रात, आपने वरासत तकसीम हो रही है। आज हम कहते हैं मौलवी बन गया तो खाएगा कहां से? मौलवी बना तो लोगों के जनाजे पढ़ाएगा, हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ये इज्जत नहीं है। बाकी पीछे हाथ बांध के खड़े हो, आपका बेटा इमाम बनकर मुसल्ला इमामत पर खड़ा हो, आपका बेटा सर पर दस्तार से जाकर जुम्मे के दिन मिंबर पर बैठकर रसूलुल्लाह का दीन सिखाए, ये इज्जत नहीं है। मौलवी बन गया तो जनाजे पढ़ाएगा, और मौलवी बन गया तो लोगों के निकाह पढ़ाएगा, यानी ये कोई इज्जत का मयार नहीं है आपके नजदीक। तवज्जो आप फरमाएंगे हजरात, जिस वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से कहा कि तुम जहां बैठे हो उधर मस्जिद में नबी अलैहिस्सलाम की वरासत तकसीम हो रही है, लोग उठे मस्जिद नबी शरीफ में गए, वहां देखा कुछ लोग हैं वो आपस में फिकी मसाइल के अंदर मबासा और मुज़ाकरा हो रहा है, रसूलुल्लाह का दीन सीख रहे हैं, और कुछ लोग हैं वो जिक्र अज़कार में मसरूफ है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने सवाल किया, आप तो कह रहे थे कि हुजूर वरासत तकसीम कर रहे हैं, वहां तो कुछ सहाबा बैठे हैं वो दीन सीख रहे हैं, मसाइल सीख रहे हैं, आप कह रहे थे वरासत तकसीम हो रही है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया तुम्हारा क्या ख्याल है, हुजूर वरासत में सोना तकसीम करेंगे, वरासत में चांदी तकसीम करेंगे? फरमाया सुनो, वो जो तुमने सहाबा को दीन सीखता हुआ देखा और रसूलुल्लाह का दीन पढ़ते हुए देखा, सरकार की वरासत में दिरहम और दिनार नहीं है, सरकार की वरासत में सोना चांदी नहीं है, रसूलुल्लाह की वरासत में दीन है, इल्म है, और उसका वारिस अल्लाह ने उलमा को बनाया है। क्या मकाम है आलिम दीन का? बात समेट रहा हूं, क्या मकाम है आलिम दीन का? फिर उन वालिदैन से कहता हूं ये आपके बच्चों की आखिरी मंजिल नहीं है। क्या मकाम है आलिम दीन का? हज़रात, हज्जाज बिन यूसुफ ने जुल्म की बड़ी दास्तानें रकम की हैं, और आखिरी वक्त आया तो इमाम हसन बसरी से कहने लगा दुआ करो, सेहत मिले ना मिले, मौत आ जाए, अजीब बीमारी में मुब्तला हो गया हूं। इमाम हसन बसरी ने फरमाया मैं कहता था ना जुल्म ना कर, कहता था तकब्बुर और घुमांड और गुरूर में मुब्तला ना हो। ये हज्जाज बिन यूसुफ अपने तख्त इख्तिदार पर बैठा है, बसरा का गवर्नर था, मुझे तवज्जो आपकी चाहिए हज़रात, बसरा का गवर्नर था। हजरत सुफ़वान बिन खालिद से खुदनुमाई और शेखी के लिए, शोखी के लिए सुफ़वान बिन खालिद से कहने लगा बताओ बसरा का गवर्नर कौन है? अब सारी दुनिया जानती थी कि हज्जाज है। सुफ़वान बिन खालिद से पूछा तो उन्होंने बड़ी जुर्रत से कहा, फरमाया चूंकि तूने सवाल मुझसे किया है कि बसरा का गवर्नर कौन है, मेरा जवाब यह है कि बसरा पर हुकूमत इमाम हसन बसरी की है। बसरा का गवर्नर इमाम हसन बसरी है। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा ऐवान इक्तिदार में खड़े होकर, गवर्नर हाउस में खड़े होकर, गवर्नर के सामने खड़े होकर आप कह रहे हैं कि बसरा का गवर्नर इमाम हसन बसरी है? आप जानते नहीं मैं बसरा का गवर्नर हूं। हजरात तवज्जो फरमाना, सफ़वान बिन खालिद ने कहा तेरी हुकूमत सरों पर है,
दिलों का हुक्मरान देखना हो तो इमाम हसन बसरी को देख। उसने कहा, यह जुमला आपने कैसे कहा? फरमाया, सुन हज्जाज, तेरे पास दुनिया है, इमाम हसन बसरी के पास दीन है। तेरे पास दुनिया है, इमाम हसन बसरी के पास दीन है। उन्हें दुनिया की कोई मोहताजी नहीं, तुझे दीन की मोहताजी है। जब वो दुनिया के मोहताज नहीं, वो तेरे दरवाजे पर नहीं आएंगे। तू दीन का मोहताज है, तू उनके दरवाजे पर जाएगा। तो अगर इमाम हसन बसरी के दरवाजे पर हुज्जाज बिन यूसुफ भी आंख बांध कर खड़ा हो तो बसरा के सरों पर हुकूमत तेरी हो सकती है, लेकिन अगर दिलों पर किसी की हुकूमत है तो वह आलिम रब्बानी हजरत इमाम हसन बसरी की है। और फिर ये मंजर भी हजरात देखिए,